स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है स्पेशल एडिशन। आपके साथ मौजूद हूं मैं विवेक शांडिल्य और साथ ही साथ बड़ी खबर आपको इंडिया बोल रहा है बताने जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम का नाम फाइनल हो गया है। दिल्ली में रेखा गुप्ता सीएम होंगी, अगली सीएम। कल शपथ लेंगी। 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी करने के बाद बीजेपी ने 12वें दिन दिल्ली को उसके अगले मुख्यमंत्री का नाम दे दिया। बीजेपी ने एक बार फिर महिला चेहरे पर दांव लगाया और महिला मुख्यमंत्री दिया है। शालीमार बाग से पार्टी के विधायक रेखा गुप्ता को विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया। रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव पार्टी के विधायक प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता की तरफ से रखा गया था। पार्टी की तरफ से तय किए गए दो पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ की मौजूदगी में हुई बैठक में रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव पेश किया गया, जहां उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद दोनों पर्यवेक्षकों की तरफ से उन्हें बुके देकर सम्मानित भी किया गया। बैठक के दौरान रेखा गुप्ता बाकी जो बीजेपी नेता थे वो काफी आश्वस्त नजर आए और बैठक के फौरन बाद रेखा गुप्ता नई सरकार बनाने का दावा करने राजभवन निकल गईं। रेखा गुप्ता के नाम के साथ वो दिल्ली पर राज करने वाली चौथी महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी। इससे पहले बीजेपी से सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं 52 दिनों के लिए। खास बात यह है कि रेखा गुप्ता पहली बार शालीमार बाग से विधायक चुनी गई हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्हें बधाइयां भी मिलने लगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके उन्हें बधाई दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेखा गुप्ता जी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके प्रयासों से दिल्ली विकसित भारत की विकसित राजधानी बनेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। अब आपको योगी आदित्यनाथ का भी ट्वीट दिखाते हैं। यूपी के सीएम ने भी बधाई दी है। बीजेपी दिल्ली के विधायक दल का नेता चुने जाने पर श्रीमती रेखा गुप्ता जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट सामने आया। उनकी प्रतिक्रिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता को बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता को किए गए सारे वायदे पूरे होंगे। दिल्ली की जनता के विकास और भले के हर कार्य में हम उन्हें सहयोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट सामने आया। नितिन गडकरी जी का भी ट्वीट आपको दिखाते हैं। वो लिख रहे हैं, दिल्ली में भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने पर श्रीमती रेखा गुप्ता जी के चयन पर बहुत बहुत अभिनंदन। हृदय से रेखा जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रगति में देश का अभिमान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके बाद एक एक करके बधाइयों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और बीजेपी दफ्तर की तस्वीर उस वक्त की है जब उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया और विधायक दल का नेता चुनने के बाद फूल और बुके देकर उन्हें सम्मानित किया गया। विजेंद्र गुप्ता को आप देख सकते हैं, वीरेंद्र सचदेवा को आप देख सकते हैं, रविशंकर प्रसाद को आप देख सकते हैं, ओपी धनखड़ को आप देख सकते हैं, प्रवेश वर्मा ठीक बगल में खड़े हैं, प्रवेश वर्मा को देख सकते हैं आप। प्रवेश वर्मा को लेकर कई बार खबरें चली कि भाई उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि अब ये खबर जो है वो अब सामने नहीं आ रही है। कयास लगाए जा रहे थे अभी तक सूत्रों के हवाले से, लेकिन अभी तक सिर्फ रेखा गुप्ता जी का नाम सामने आया है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सौरभ गुप्ता जी, सौरभ दुबे जी जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा। सौरभ दुबे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत इंतजार के बाद आप लोगों ने 12 दिन 11.5 दिन लगभग इंतजार करवाया। 12 दिन अब तो शाम हो ही गई। 12 दिन का इंतजार करवाने के बाद रेखा गुप्ता जी का नाम आप फाइनल कर पाए। पहले तो इस पर प्रतिक्रिया और इस देरी की वजह क्या रही? देखिए, महिला मुख्यमंत्री का प्रभाव दिखने लगा है और आपने भी मुझे मेरे नाम के साथ गुप्ता जोड़ दिया। चलिए, अच्छी बात है। ये महिला का सम्मान है, मैं समझ सकता हूं कि आपको मैंने काफी वरिष्ठ पत्रकारिता आपकी है जी। तो जिस प्रकार से देखिए, एक बहुत सशक्त नाम जो है भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के नेता के रूप में चुना है, वो निश्चित तौर पे आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में पहली महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनने जा रही हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो वादे दिल्ली की जनता से किए गए हैं उसमें निश्चित तौर पे 5 वर्ष के अंदर महिला मुख्यमंत्री के तौर पे अपने कार्यकाल के अंदर इन सारे वादों को जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो पूरा करेगी। दूसरी बात देखिए, आप जिक्र कर रहे थे कि इतना समय क्यों लग गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो परिणाम आए थे वो 7 तारीख को परिणाम आए थे।
विधानसभा चुनावों के जो है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो बम्पर जीत हासिल की थी। निश्चित तौर पे जो 27 वर्षों बाद जीत मिली है वो उनके परिश्रम का परिणाम है, तपस्या की ताकत है। उस तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा नेतृत्व देना था जो 5 साल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तौर पे दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पे जनता की सेवा कर सके। और इसके लिए जो समय की घोषणा की गई थी वो 16 तारीख की गई थी। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक दौरा था 12 से 15 तारीख की शाम तक, 14 को था, 15 तारीख को वो आ रहे थे वापस, तो 16 तारीख को विधायक दल का नेता चुना जाना था। प्रधानमंत्री इस शपथ ग्रहण को भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से मनाने जा रही है उसकी एक झलक आप देख चुके हैं कि 30,000 कुर्सियां जो है रामलीला मैदान में लग चुकी हैं, 3-3 मंच सजाए जा चुके हैं, सारे धर्मगुरु मौजूद रहेंगे, सांसद दिल्ली के विधायक मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, जनता की व्यवस्था वहां की गई है। तो उसके नाते जो है जो ये कार्यक्रम 16 तारीख को होना था वो कार्यक्रम एक अप्रत्याशित रूप से एक दुर्भाग्यवश एक घटना घट जाती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जिसके कारण से पूरी सरकार को, पूरी पार्टी को ये लगता है कि सबसे पहले जो पीड़ित हैं उनको राहत पहुंचाई जाए और जिस प्रकार से सुचारू रूप से काम पहले चालू किया जाए उसके बाद ये। लेकिन ये जी ठीक है, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन रेखा गुप्ता जी क्यों? वैसे एक दो रीजन मैं पढ़ रहा था, दिल्ली भाजपा की महासचिव, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं। हाँ, तो ये बड़ा नाम हुआ ना भाई, बड़ा नाम मतलब ये हुआ कि जिसने पार्टी के अंदर इतनी मेहनत कर रखी हो, पहले से ही इतने महत्वपूर्ण पदों पर वो रह भी चुकी हैं और उनका जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई के दौर से ही वो संघ से भी जुड़ी रही, साथ ही साथ एबीवीपी से भी वो जुड़ी रही और महिला मोर्चे में जो है वो उपाध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया है, मेयर रही है साउथ दिल्ली की जो है और साथ ही साथ जो है ये सीट जो है ना जहां से वो जीत करके आई हैं, ये आदरणीय साहिब से स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा साहब यहां से जीते थे शालीमार बाग से जो है, और वो मुख्यमंत्री के तौर पर जो है हमने उनको देखा था उनका कार्यकाल। तो निश्चित तौर पर वहीं से दूसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी जब जीत हासिल करती है तो आदरणीय रेखा गुप्ता जी का नाम जो है वो निकल करके आता है। चूंकि एक महिला है, मजबूती तौर से जो है पार्टी के संगठन के तमाम पदों पर रही है, एक मेयर के पद पे अच्छा काम किया है इन्होंने और काफी जो है इनके अंदर ये देखा जाता है कि जिस काम को दिया जाता है उसको काफी जिम्मेदारी के साथ जो है। तो प्रवेश वर्मा की बात कहां से निकली फिर? नहीं, प्रवेश वर्मा देखिए भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश के अंदर कई नाम थे, राजस्थान के अंदर कई नाम थे, छत्तीसगढ़ के अंदर कई नाम थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है तो वैसे ही नाम निकल करके आते हैं जो वास्तव में जो है जिसके नेतृत्व के अंदर जो है सारे लोग ससम्मान खुशी से पूरी पार्टी, पूरे विधायक मिल करके वो काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे प्रवेश वर्मा जी का नाम भी अगर आता तो भी पार्टी के लोग ऐसे साथ तो रही था, सुबह से मीडिया में खबरें चल रही थी, लेकिन आप लोगों ने पहला नाम रेखा गुप्ता जी का चलाया, नहीं चलाया था, बिल्कुल चलाया था, पहला महिला के तौर पे जो है। तो मुझे लगता है अगर महिला ना होती तो पुरुष के तौर पे प्रवेश वर्मा जी का नाम भी चला, कुछ नेताओं ने ट्वीट भी कर दिया, अब नाम कोट करना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो ट्वीट सब ठीक भी कर लिए गए, तो वो चल तो रहा था ना, ये कहीं से बात तो कहीं से शुरू हुई होगी। देखिए मैं भी तमाम टेलीविजन, उन्होंने भी किसी छोटे नेता को हराया नहीं, उन्होंने तो केजरीवाल जी को हराया नई दिल्ली सीट से। नहीं, तो मैंने वही बताया ना कि शालीमार बाग से जो है उनके पिताजी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के अंदर जो है साहिब सिंह वर्मा जी, उनकी सीट थी शालीमार बाग। ठीक बात है, चलिए बीजेपी दफ्तर का रुख करते हैं। आयुषी है हमारे साथ और साथ ही साथ महिमा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही है। महिमा, आपसे जानना चाहेंगे, आप दोनों दिन भर वहां पर थे बीजेपी दफ्तर में, कभी प्रवेश वर्मा की बात चले, कभी जो है कोई और नाम चले, फिर प्रवेश वर्मा को लेकर कुछ एक ट्वीट्स भी आ गए कुछ बहुत बड़े नेताओं के, फिर वो ट्वीट्स हटा भी लिए गए, उनमें मॉडिफिकेशन भी कर दिया गया। हुआ क्या दिन भर, जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइएगा। विवेक, देखिए लगातार आज पूरे दिन की हम बात करते हैं कि किस तरीके से और क्या क्या चीजें अनफोल्ड होती है, क्योंकि आज सुबह से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्टेट ऑफिस में जो सजावट है वो लगातार दिख रही थी, जो वेलकम है एमएलए का किस तरीके से कराया जाएगा, कल रामलीला में प्रोग्राम कैसे कराया जाएगा, ये तमाम बातें जहां एक तरफ हो रही थी तो वहीं नामों को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही थी, क्योंकि इंडिया डेली ने ये बात सबसे पहले ब्रेक की थी कि कैबिनेट के बाद आज पार्लियामेंट्री जो बैठक है वो होनी है
प्रधानमंत्री के आवास पर, और जब पार्लियामेंट्री बैठक हुई प्रधानमंत्री के आवास पर, वहां पे इकबाल सिंह लालपुरा और तमाम जो मीटिंग में लोग मौजूद रहे, उनके सामने एक सूची रखी गई, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक सूची रखी गई, और कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि परवेश वर्मा जो है, हालांकि वो लाइकेबल कैंडिडेट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से सीधे तौर पे टक्कर लेते हैं, लेकिन हमेशा से आपको अगर याद होगा विवेक, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मिनिस्टर हो, उन्होंने हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात की है, महिलाओं की बात की है, युवाओं की बात की है, गरीबों की बात की है, किसानों की बात की है। तो महिला कार्ड अगर हम बात करते हैं तो रेखा गुप्ता का नाम जो है वो लगातार सबसे ज्यादा सामने आ रहा था, क्योंकि मैं सुन रही थी अभी लगातार ये बात हो रही थी कि किस तरीके से रेखा गुप्ता का जो टेन्योर, अगर हम पीछे की बात करते हैं रेखा गुप्ता की कि ऐसा उनका बैकग्राउंड रहा है, तो हालांकि वो अपने स्टूडेंट यूनियन के टाइम से डूसू की प्रेसिडेंट भी रही हैं, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी वो रही हैं, तो तमाम पोजीशंस जो है उन्होंने होल्ड की थी, लेकिन एमएलए के तौर पे वो 2 चुनाव हार भी चुकी थी। लेकिन एक क्लियर मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये गया कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को हमने सपोर्ट किया। हालांकि परवेश वर्मा क्योंकि लगातार कयास लगा रहे थे कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, क्या अभी भी ये एक अटकल है कि क्या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी तक औपचारिक रूप की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई हो परवेश वर्मा। तो कहीं ना कहीं जो परवेश वर्मा का नाम था वो लाइकेबल इसलिए हो जाता था क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं उन्होंने हराया था, लेकिन रेखा गुप्ता अहम यहाँ पर इसलिए थी, सबसे पहली बात क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो एक अच्छा कैंडिडेट वो बन जाती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी लंबे समय से वो जुड़ी हुई थी, संघ के साथ उनका नाता काफी अच्छा रहा है, तो तमाम जो कैटेगरीज है उनको देखते हुए उनके मद्देनजर रेखा गुप्ता का नाम जो है वो प्लेस किया गया था। बाकी के कैंडिडेट्स की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम चला था, हालांकि मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम इसलिए चलता नजर आया था क्योंकि पंजाब को साधना था, पूर्वांचल की बात करें या कहें बिहार इलेक्शन को साधने के लिए विजेंद्र गुप्ता का नाम भी लगाया गया था कि कहीं ना कहीं वो भी लाइकेबल हो सकते हैं, हालांकि उनको स्पीकर के तौर पे नियुक्ति जो है वो की जा सकती है। तो ये सारी चीजें, तमाम चीजें जो थी वो डिस्कस हो रही थी यहाँ पे कि किस तरीके से किनके नाम पर मोहर लगेगी, और आखिर में रेखा गुप्ता यानी महिला सशक्तिकरण, नारी विधेयक के बारे में प्रधानमंत्री ने बात की, तो वहीं राजधानी दिल्ली की विवेक जब हम बात करते हैं तो महिला मुख्यमंत्री इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दी है। जी आयुषी भी आज दिन भर बीजेपी दफ्तर में थी। आयुषी, बीजेपी दफ्तर में क्या खबर चलती रही दिन भर? आज जरा आयुषी से भी बात कीजिएगा महिमा। जी बिल्कुल, अगर बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात कर ले तो सुबह से साज सजावट चल रही थी। ये तो पता था कि विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन उससे पहले जो दिन भर जो यहाँ पे कयास मचा हुआ था कि आखिर चेहरा कौन होगा, क्योंकि आज आखिरी दिन था, मतलब 12वां दिन था, लेकिन फिर भी पहले दिन जो लोग वहाँ पे थे उसी चर्चा पे 12वें दिन भी थे, उनके पास अभी भी कोई पुख्ता नाम नहीं था। हालांकि रेखा गुप्ता का नाम पहले दिन से सामने आ रहा था, जैसा कि महिमा जी ने आपको बताया कि महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री करते हैं और दिल्ली में एक उदाहरण सेट करना चाहते थे कि ये सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते हैं बल्कि महिलाओं को राजनीति में वो दर्जा भी देते हैं, और देश की राजधानी दिल्ली में उन्होंने एक महिला मुख्यमंत्री दिया है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो महिला फैक्टर जो है वो आज के समय में हर राज्य में बहुत जरूरी है। चाहे बिहार की बात कर ले तो नीतीश कुमार महिला वोटर्स पर काफी ज्यादा निश्चिंत नजर आते हैं, चाहे दिल्ली की बात कर ले अरविंद केजरीवाल हमेशा से महिला वोटर्स को लेकर निश्चिंत रहे थे, लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, सुबह से सिर्फ रेखा जी के नाम की चर्चा हो रही थी बीजेपी दफ्तर में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या सुबह से आयुषी सुबह से सिर्फ रेखा जी के नाम की चर्चा हो रही थी बीजेपी दफ्तर में? नाम तो शाम में फाइनल हुआ, लेकिन जब नाम फाइनल नहीं हुए तो कौन से नाम चल रहे थे? मैं आपको बता दूं कि बीजेपी दफ्तर में सुबह से ही ढोल नगारे बज रहे थे और जो कार्यकर्ता है वो जश्न मनाते नजर आ रहे थे। कई कार्यकर्ताओं से हमने ऑफ द कैमरा बातचीत की, हमने मन टटोलने की कोशिश की आखिर वो क्या चाहते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भी भूमिका बहुत अहम रही है पूरे चुनाव में। ऐसे में रेखा गुप्ता का नाम मुखरता से जो है सभी कार्यकर्ता जो है वो लेते नजर आए। उन्होंने कहा हमारा दिल कहता है कि रेखा गुप्ता बनेंगी, वो महिला सीएम तो रहेंगी, महिला चेहरा तो है ही, लेकिन वो हमें एक साथ लेके चलने की काबिल
हैं और अगर वो मुख्यमंत्री बनती हैं तो हम बहुत खुश होंगे। तो देखिए, कार्यकर्ताओं के बीच में भी रेखा गुप्ता का नाम सुबह से नजर आ रहा था। अगर बीजेपी के बड़े लीडर्स की बात कर ले तो वो रेखा गुप्ता का भले नाम ना ले, लेकिन वो महिला सशक्तिकरण की बात करके हिंट जरूर छोड़ रहे थे कि बिल्कुल अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और हम ये दिखाएंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल। महिमा से जश्न मनाया गया है, ढोल नगाड़े बजाए गए हैं, कार्यकर्ताओं में जोश और उल्लास नजर आया है। एक दो सवाल और लूंगा जल्दी से। महिमा, आपसे सवाल मेरा, एक कैबिनेट की रूपरेखा क्या हो सकती है, इस बारे में कोई जानकारी मिली क्या? देखिए, अब ये कहना विवेक, क्योंकि बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि आखिर कैबिनेट की रूपरेखा क्या होगी, लेकिन तमाम नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा का एक नाम सामने आ रहा है, क्योंकि सिख फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं आ जाता है। परवेश वर्मा, क्योंकि अगर रिवॉर्ड उनको मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं दिया गया और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अगर वो नहीं बनाए जाते तो कहीं ना कहीं मंत्री पद में वो आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम हरीश खुराना की बात करते हैं तो हरीश खुराना एक ऐसा नाम निकल के सामने आता है कि उनको बनाया जा सकते हैं। हालांकि मारवा जी का नाम भी सामने आ रहा है निकल के कि उनको भी एक जो पद है, मंत्री पद जो है वो दिया जा सकता है। तो तमाम नाम जो है अभी मोटे मोटे अगर देखा जाए तो फैक्टर के अनुसार वो सामने आते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से रेखा गुप्ता का नाम सामने आया, हालांकि सुर्खियों में तो रेखा गुप्ता का नाम महिला को लेकर चलता नजर आ रहा था विवेक, लेकिन जब बात आती है मंत्री की तो प्रधानमंत्री ने किसके नाम पर मोहर लगाई होगी ये देखना अपने आप में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि उसी तरीके से जो वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए थे, किस तरीके से, चाहे वो यमुना को लेकर हो या वो झुग्गियों को लेकर हो, तो ये देखना होगा कि किस मंत्रालय में कौन सा जो चेहरा है वो फिट बैठता है। हरीश खुराना की अगर हम बात करते हैं तो लाजमी सी बात है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत है उनको। मनजिंदर सिंह सिरसा जो है वो सिख फेस है, तो किस तरीके से किन किन को क्या डिपार्टमेंट्स दिए जाएंगे इसका भी कुछ ही देर में खुलासा हो जाएगा। लेकिन आयुषी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आयुषी, आप काफी लंबे समय तक, एक सवाल हम विवेक आयुषी से ले लेते हैं कि आप काफी लंबे समय से इस पूरे ओथ सेरेमनी की जो प्रेपरेशन है उसको भी कवर करने की कोशिश कर रही है, या जिस तरीके से चीजें जो है वो हो रही है, आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ ऐसे खास, क्योंकि विवेक ने अभी पूछा क्या कुछ ऐसे खास नाम होंगे, 3-4 नाम तो मैंने बता दिए, उसके अलग आपको क्या लगता है कौन से ऐसे खास नाम होंगे? जी देखिए, बिल्कुल प्रवेश वर्मा तो मुझे जरूर मंत्रिमंडल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक रिवॉर्ड के तौर पे सही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने सीधे टक्कर दी है, जीत हासिल की है, तो मंत्रिमंडल में वो नजर आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ और ऐसे नाम है, जैसे बात कर लेते हैं, जिस तरीके से हमने देखा है कि इस पूरे चुनाव में जो एक ये भी फैक्टर रहा है, कुछ ऐसे मुस्लिम बहुल्य सीट रहे हैं जहां पे बीजेपी को जीतने की उम्मीद नहीं लेकिन उस सीट से बीजेपी जीत कर आई है, तो वहां से जो विधायक है वो मंत्रिमंडल का हिस्सा जरूर बन सकते हैं, क्योंकि जहां पे बीजेपी अपनी उम्मीद नहीं रखी थी वहां से वो चेहरा जो है वो जीत कर सामने आए हैं। और इसके अलावा अगर बात कर ले तो बिल्कुल हरीश खुराना के पास एक पुराना एक्सपीरियंस है, और साथ में महिला चेहरा में तो बिल्कुल मुख्यमंत्री मिश्रा के नाम को कैसे लेती आप, कपिल मिश्रा विवेक, क्योंकि ये काफी ऐसा नाम था, प्रधानमंत्री ने स्टेज पर भी काफी देर तक उनसे बात की थी, जब प्रधानमंत्री उनके लिए रैली करने गए थे, तो कपिल मिश्रा के नाम को कैसे देखते हैं? देखिए, कपिल मिश्रा का नाम, कपिल मिश्रा एक फेमस चेहरा रहे हैं, इवन पूरी दिल्ली में लोग उनको जानते हैं। लेकिन अगर बात कर ले कपिल मिश्रा की तो उनके साथ एक बैकग्राउंड भी रहा है जहां पे कुछ ऐसे आरोप भी उनके बैक में लगे हैं, तो मुझे लगता है कपिल मिश्रा नहीं, लेकिन और जो चेहरे हैं जैसे रविंद्र नेगी, जो कि आपको पटपड़गंज से विधायक इस बार ज्यादा खुश नजर नहीं आए थे रविंद्र नेगी से प्रधानमंत्री, बिल्कुल पैर छू दिए थे उनके, पैर तो छू ही दिए थे। लेकिन रविंद्र नेगी का जो स्ट्राइक रेट रहा है पिछले चुनाव में हमने देखा है, मनीष सिसोदिया को महज कुछ मात्र वोटों से वो वहां पे हारे थे, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की, उनके क्षेत्र में उनकी एक अच्छी छवि है, और रविंद्र नेगी भी जिस समाज से आते हैं उस समाज का भी एक हिस्सा जो है वो मंत्रिमंडल में शायद बीजेपी रख सकती है। तो विवेक, आप देख सकते हैं तमाम नाम जो है वो यहाँ पर सामने नजर आते जा रहे हैं। अगर हम आयुषी की भी देखें तो उन्होंने हालांकि कपिल मिश्रा का नाम दरकिनार कर दिया है, रविंदर नेगी का नाम उन्होंने नया ऐड किया है कि हो सकता है रविंदर नेगी को इस बार एक मौका जो है मंत्रिमंडल में मिल जाए। लेकिन अब कुछ ही घंटों में विवेक ये क्लियर हो जाएगा कि मंत्रिमंडल में आखिर कौन होगा, क्योंकि 7 ऐसे नाम, 15 नामों में से प्रधानमंत्री ने 7 ऐसे नामों पर मोहर लगा दी थी, जिसमें रेखा गुप्ता का नाम होगा। एक फैक्टर रेखा गुप्ता पे विवेक का दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है, पता नहीं लोगों ने कितना एनालाइज किया होगा, लेकिन अगर आप कैंपेनिंग ट्रेल्स देखेंगे रेखा गुप्ता के कॉन्स्टिट्यूएंसी की या रेखा गुप्ता के लिए, तो जितने बड़े चेहरे थे उन सभी ने रेखा गुप्ता जी, अभी सीधी तस्वीरें आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिएगा, सीधी तस्वीरें राजभवन से आ रही, शायद वो दर्शकों को दिखाएंगे। तस्वीर अभी हम देख रहे थे जी,
ये तस्वीर आप देखिए, राजभवन की तस्वीर आप देख रहे हैं। एलजीबी के सक्सेना से मिलने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के तमाम नेता, साथ में रेखा गुप्ता दावा पेश करने के लिए पहुंची। और महिमा आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। रविशंकर प्रसाद और बाकी तमाम जो बड़े नेता हैं, जो पर्यवेक्षक हैं, ओपी धनखड़ वो भी और रविशंकर गुप्ता भी, साथ में बांसुरी स्वराज और बीजेपी के तमाम बड़े नेता आपको इस तस्वीर में दिख रहे होंगे। महिमा के पास चलते हैं। महिमा, कैबिनेट की रूपरेखा आपने बोला अब तो कल ही पता चलेगी जब शपथ ग्रहण होगा, जब ओथ सेरेमनी होगी, लेकिन एक सामाजिक संतुलन की बात जो होती है, प्लीज एक तरफ महिमा को भी स्क्रीन पे रखिएगा, महिमा आयुषी को, जो सामाजिक बैलेंस बनाने की बात जिसको बीजेपी करती है, चाहे वो सिखों की बात हो, पूर्वांचलियों की बात हो, चाहे तमाम और जो वर्ग हैं दिल्ली के अलग अलग उनकी बात हो, तो उनकी हिस्सेदारी क्या कैबिनेट में देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए विवेक, लगातार यही अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या पंजाब को या बिहार को भारतीय जनता पार्टी साधेगी या नहीं। जिस तरीके से मैं अभी आपको बता रही थी कि पता नहीं कितना एनालाइजेशन किया गया था या नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मन में कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता का चेहरा ये या छवि जो थी मुख्यमंत्री के तौर पर, ये पहले दिन से साफ होगी। क्योंकि जितने बड़े नामों ने खुद रेखा गुप्ता के लिए कैंपेनिंग की थी, वो सबसे ज्यादा अलग बात हो जाती है। क्योंकि आप बाकी अगर कैंडिडेचर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का, तो उतने लोगों ने कहां कहां किन किन नामों ने कैंपेनिंग की, उससे ही थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो समझ आ जाएगा। लेकिन जब हम बैलेंस की बात करते हैं कि किस तरीके से बैलेंस बना के चलेगी भारतीय जनता पार्टी, यहां पर विवेक सबसे ज्यादा कठिन जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाता है, वो बैलेंस बनाने से ज्यादा हो जाता है विकसित दिल्ली को, विकसित दिल्ली का सपना पूरा करना। क्योंकि बार बार लगातार यही बात कही गई थी कि इस बार विकसित भारत का चेहरा विकसित दिल्ली बनेगा। तो किस तरीके से दिल्ली का विकास होगा, ये सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बन जाता है। कैबिनेट जो है उसी के हिसाब से चलेगी, क्योंकि उन लोगों को मंत्रालय दिया जाएगा जो पूरी तरीके से दिल्ली की रेख रूपा जिसे कहते हैं उसको, या कहते हैं जो पूरा जिस तरीके से दिल्ली में जो काम नहीं हुए हैं उन चीजों को पूरा कर सके। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सिख चेहरा साधेगी या पूर्वांचल को साधेगी, लेकिन वही कैपेबिलिटीज के तौर पर भी कई चीजें दिए जाएंगी। आयुषी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि विवेक का सवाल था कि क्या इस बार खाली ये प्रपोर्शन देखा जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं तो काफी लॉन्ग टर्म सोचती है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या आपको लगता है कैपेबिलिटीज पे भी जाएगी कि रूपरेखा कैसे सुधारनी है, क्योंकि इतने तमाम वादे किए गए थे उसके हिसाब से भी मंत्रालय मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए पूरे दिल्ली चुनाव में जब हम जनता के बीच में थे तो जनता को एक मैसेज क्लियर मिला था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि केंद्र सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन अब ऐसे में डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बन गई है, तो ऐसे में वो जो एक एक्सक्यूज दिल्ली की जनता को इतने लंबे समय तक सुनने को मिल रहा था कि केंद्र से सपोर्ट नहीं है, अब वो नहीं मिलेगा। तो डबल इंजन की सरकार दिल्ली में है। जो दावे और वादे लगातार किए गए हैं मैनिफेस्टो में, जो चीजें मेंशन थी, जो सीधे दिल्ली की जनता से जुड़ी, दिल्ली की जनता को विश्वास हुआ, गारंटी पे विश्वास हुआ। और ऐसे में अब बीजेपी लॉन्ग टर्म दिल्ली बीजेपी नहीं जाने देना चाहेगी। 27 सालों बाद ये जीत हासिल हुई है और ऐसे में बीजेपी बिल्कुल चाहेगी कि दिल्ली की रूपरेखा तैयार की जाए, तस्वीर बदली जाए। वो हर छोटी से बड़ी जो जरूरतें हैं दिल्ली की जनता की, वो सिर्फ रेवड़ियों में ना पेश करके बल्कि ऑन ग्राउंड उन तक वो चीजें पहुंचाई जाए, ताकि लॉन्ग टर्म बीजेपी जिस तरीके से जिस भी राज्य में आती है तो दूसरी बार सरकार बनाने का दम रखती है। बिल्कुल, तो वही जो टारगेट बड़ा अचीव करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन देखना होगा कि कैसे इसे अचीव किया जाता है। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। सौरभ दुबे हमारे साथ लगातार स्टूडियो में है, राजनीतिक विश्लेषक, आपके पास वापस लौटेंगे। सौरभ जी से जान लेते हैं, आपको क्या लग रहा है सौरभ जी, क्या कैबिनेट की रूपरेखा दिख सकती है? देखिए, कैबिनेट की रूपरेखा मुझे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है कि जो वरिष्ठ चेहरे हैं, सोशल बैलेंस के अलावा जो वरिष्ठ चेहरे हैं और युवा चेहरे हैं, एक तो उनका मिश्रण देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां पे सरकार है वहां पर हमने देखा उन प्रदेशों के अंदर एक जिस प्रकार से एक समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, वो यहाँ पर भी आपको निश्चित तौर पे दिखाई देगा। चूंकि एक जिस प्रकार से रेखा गुप्ता जी हैं, वो एक बनिया बड़ा वर्ग है, उसके तौर पर जो है यहाँ पर उनका चेहरा रखा गया साथ में। तो मुझे लगता है जो पंजाबी हैं, पहाड़ी हैं, पूर्वांचली हैं, वो सारा नेतृत्व भी आपको यहाँ पर दिखाई देने का, दलित का दिखाई देगा, पिछड़ा जो है, तो ये सारे लोग मिलकर के एक कैबिनेट, मुझे लगता है 6 से 7, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि 6 से 7 नाम होंगे जो कल दिल्ली की मुख्यमंत्री के अलावा शपथ लेंगे। और मुझे लग रहा है स्पष्ट तौर पे कि इसके अंदर
प्रदेश अध्यक्ष जी चूंकि वहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ में विजेंद्र गुप्ता जी को तो स्पीकर ऑलरेडी चुन लिया गया है, और प्रवेश वर्मा जी भी उसके अंदर होंगे, और तमाम अन्य चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मिश्रण दिखाई देगा वो ये तो टोटल पूर्वांचली, पहाड़ी, पंजाबी और साथ ही साथ जो है जो पिछड़ा चेहरा है और जो दलित चेहरा है, वो यहाँ पर स्पष्ट तौर पे जो 6 या 7 नाम होंगे मुख्यमंत्री के अलावा, उसमें आपको वो दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात की जो दिल्ली की भाग्य रेखा कह लीजिए, दिल्ली की जीवन रेखा कह लीजिए, आदरणीय रेखा गुप्ता जी के तौर पर जो नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आया है, मुझे लग रहा है कि काफ़ी जो है संगठन के अंदर काफ़ी मजबूती से इनका नाम, क्योंकि देखिए एक चीज़ आपने देखी कि संघ की नाम से बार बार ये कहा जा रहा था कि संघ की तरफ से भी एक प्रस्तावित नाम वो रेखा गुप्ता जी का है। निश्चित तौर पे संघ से अगर सजेशन लिया गया होगा तो उन्होंने नाम दिया होगा, क्योंकि तमाम मीडिया के सूत्र भी ये दिखा रहे थे। और कहीं ना कहीं आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्यालय है दिल्ली का, उसका उद्घाटन होना था जी। तो माननीय गृह मंत्री जी हमने देखा कि वो कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए जो है वो वहां पर पहुंचे हुए थे, और इधर जो है जो संगठन का एक बड़ा चेहरा जो रेखा गुप्ता जी के नाम पे विधायक दल का नेता चुना गया है, वो भी कहीं ना कहीं ये संगठनात्मक तौर पर ये जो नियुक्ति देखी जा रही है, ये अपने आप में ये दिखाता है कि प्रवेश वर्मा जी दिखेंगे कहीं कैबिनेट में, दिख सकते हैं, डिप्टी सीएम दिख सकते हैं। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि एक डिप्टी सीएम को लेकर के मुझे लगता है कि एक नाम तो आया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं तमाम सोशल मीडिया पे काफी बड़े लोगों के ट्वीट देख रहा हूं जो काफी बड़े पदों पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वरिष्ठ पदों पे हैं, मंत्री हैं, और तमाम कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं बड़े तौर पे। तो उन्होंने अपने ट्वीट में ये नाम डाला हुआ है। अब वो यहाँ पे घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पे उनका नाम डाला हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से जो सूत्र थे, जो रेखा गुप्ता जी का नाम जहां से आ रहा था, वहीं से प्रवेश शर्मा जी का उप मुख्यमंत्री के तौर पे नाम आ रहा था। हो सकता है कि अभी नाम ना लिया गया हो, अभी चूंकि विधायक दल का नेता चुना जाना था यहाँ पे, और रातों रात जो है कल प्रवेश शर्मा जी का जो है वो नाम आपको देखने को मिलेगा। और ये जो बैठक हुई थी ये सिर्फ विधायक दल के नेता को चुनने के लिए हुई थी, क्योंकि कल शपथ ग्रहण के बाद जो है स्पीकर की मौजूदगी वहां पर चाहिए होगी। स्पीकर जो है मैंडेटरी होता है, इसलिए और ये आपको एक ओवरऑल छोटा मोटा कैबिनेट आपको यहीं पे दिख जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मनजिंदर सिरसा खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मनजिंदर सिरसा जी दिखाई दे रहे हैं, मनोज तिवारी जी, हालांकि वो तो सांसद हैं, मनोज तिवारी तो नहीं होंगे, बिल्कुल वो नहीं होंगे। इसके अलावा आप देखिए कि दोनों पर्यवेक्षक खुद मौजूद हैं, पर्यवेक्षक मौजूद हैं, सिरसा साहब मौजूद हैं, वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं, वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कैबिनेट का जो है एक जो भाग है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। और राजभवन की तस्वीरें दर्शकों को हाँ, राजभवन में बैठे हैं, सक्सेना से मिलने के लिए जहां तक कुछ न कुछ वो साइन कराते हुए मैंने देखा है, साइन करते हुए उनको जो है वीरेंद्र सचदेवा जी को भी कुछ हस्ताक्षर उनसे कराए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि विधायक दल में तो विधायक दल का नेता ही चुना जाता है, क्योंकि ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी से महिमा के पास चलता हूं। एक सवाल महिमा से ले लेते हैं। महिमा, ये बताइए, प्रवेश वर्मा के नाम की जो चर्चा चली, अब प्रवेश वर्मा किस भूमिका में दिख सकते हैं, इसको लेकर क्या खबर है? देखिए विवेक, क्योंकि प्रवेश वर्मा का यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर ये जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में 2 नाम यानी ऑब्जर्वर्स के 2 नाम, मैं आपको रुकना चाहेंगे, जरा तस्वीरें फुल स्क्रीन रखिएगा। एलजीबीके सक्सेना आ गए हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर रही हैं रेखा गुप्ता जी। आप देखिए तस्वीर, आपको हम सीधे दिखा रहे हैं राजभवन से, लाइव तस्वीरें राजभवन की आप देख रहे हैं, जहां पर एलजीबीके सक्सेना को आप देख सकते हैं। और सबसे पहले बुके देकर रेखा गुप्ता जी को सम्मानित किया, उनका अभिनंदन किया, उनको बधाई दी है। एलजीबीके सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल और वहां पर रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर रही हैं। रेखा गुप्ता अगले सीएम के तौर पर नजर आएंगी, दिल्ली की सीएम बनेंगी, कल शपथ लेंगी। देखिए बधाई देते हुए एलजीबीके सक्सेना उन्हें बधाई दे रहे हैं और पटका उड़ाकर उनको सम्मानित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बुके देकर उनका सम्मान किया गया, उनको बधाई दी गई और उसके बाद अब सरकार बनाने का दावा पेश कर रही हैं। दावा पेश करने के लिए पहुंची हैं, एलजी से मिलने के लिए पहुंची हैं, उपराज्यपाल से मिलने के लिए पहुंची हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजभवन से। सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है बीजेपी ने और रेखा गुप्ता खुद वहां पर गई हैं। और ये देखिए, ये औपचारिक मीटिंग जो होती है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और जो एलजी हैं वो वहां पर मौजूद हैं। एलजी के से मिलने के लिए बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। सुनते अगर कुछ वहां से ऑडियो मिल रहा हो तो। पार्टी के प्रदेश कार्यालय
अग्रवाल जी ने उससे रचना की। मेजन पांडा जी दिल्ली में प्रभारी हैं संगठन के, वो भी उपस्थित थे। सर्वानुमति से रेखा जी को नेता चुना गया। प्रस्ताव करने वाले थे प्रवेश वर्मा जी। उसके बाद सतीश उपाध्याय जी कहाँ बैठे हैं, नमस्कार है, और बरिंदर गुप्ता और 9 विधायकों ने उसको अनुमोदित किया। इट वॉज यूनानिमस चॉइस इन ए वेरी अनएबल एटमॉस्फेयर।